बाद मैं प्लीज आप सीट पर जाइए। क्वेश्चन आवर आपका सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, अधिकार है। पिछली बार आपने कहा था कि प्रश्नकाल नहीं हुआ तो लोकतंत्र की हत्या हो रही, इसलिए मैंने आपसे आग्रह से इस कोविड काल के समय भी प्रश्नकाल शुरू किया। मेरा आपसे आग्रह है, प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप चर्चा करना चाहते हैं ना, जाइए, क्वेश्चन आवर के बाद चर्चा कराता हूं आपसे। ये आदत सुधारें प्लीज। नो बैक। क्वेश्चन नंबर 1 श्री भोला सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 1। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है वो बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। माननीय मंत्री जी ने अम्फान तूफान के कारण भारत के सभी तटवर्ती राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी जान माल का नुकसान हुआ, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व में सभी राज्यों में एनडीआरएफ के माध्यम से उचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप इस दैवीय आपदा के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को काफी नियंत्रित किया जा सका है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तूफान के कारण होने वाले नुकसानों के पूर्वानुमानों के लिए हमारी सरकार ने सदैव नव और नूतन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। क्या सरकार इस संबंध में किसी स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है? माननीय सदस्यगण, आज जिन तथ्यों को लेकर आए हैं, प्रश्नकाल में आज किसान कल्याण पर ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान हो रहे हंगामे पर इस वक्त ओम बिरला लगातार सदन को कंट्रोल करते हुए, लेकिन इस वक्त जो नारेबाजी हो रही है विपक्ष की तरफ से वो इस मुद्दे पर कि किसान विरोधी बिल वापस लो, इस तरह की नारेबाजी सदन में लग रहे हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उससे मैं कहना चाहूंगा कि अनुभव के आधार पर तथा भविष्यवाणी में एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से साइक्लोन और सुपर साइक्लोन के बाद की किसी भी स्थिति से निपटने में अपनी क्षमता में सुधार किया है। इसको इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि 1999 के दौरान उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन से 10,000 लोगों की जानें गई थी, जबकि इतनी ही तीव्रता वाले साइक्लोन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लोकसभा में आखिर ये हंगामा क्यों बरपा? किसानों के पक्ष में नारेबाजी लगाता हुआ विपक्ष। नीरज। देखिए, बिल्कुल जैसे ही 4 बजे सदन की शुरुआत हुई है लोकसभा की, राज्यसभा की तरह ही विपक्ष ने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को लेकर और किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग को लेकर ये चेयर से मांग करे, स्पीकर से मांग करे कि पहले इस मसले पे चर्चा हो, क्योंकि बार बार सरकार हो या लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति, उनका बार बार कहना। आज राज्यसभा में जब पूरे मामले पर हंगामा हो रहा था तो वेंकैया नायडू ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपनी बात रखे, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पहले कृषि कानून और किसान आंदोलन पे सरकार चर्चा को तैयार हुआ। और विपक्ष की बैठक हुई थी अब से थोड़ी देर पहले, कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी और कांग्रेस ने रीच आउट किया था, बाकी विपक्षी पार्टियों के संपर्क में आई थी और ये मांग किया था कांग्रेस पार्टी ने तमाम विपक्षी पार्टियों से कि इस मसले पर सरकार को घेरा जाए। तो कृषि कानून और किसान आंदोलन के मसले पर यह हंगामा हो रहा है और विपक्ष की मांग है कि सत्ता पक्ष इस पे चर्चा करे। जी, और इसमें लेकिन लगातार ओम बिरला ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं सदन में कि किसान कल्याण पर ही प्रश्नकाल में आपने कहा कि बातचीत नहीं हो पाती, आप बात नहीं रख पाते, ये मौका है, आप इस तरह से नारेबाजी मत करिए। इसका भी कोई असर दिख नहीं रहा होता हुआ? देखिए, विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष इस मसले पर चर्चा को तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी बिजनेस जो है, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होगी आने वाले दिनों में, इसके अलावा बजट पे चर्चा होगी,
लेकिन नीरज, विपक्ष मैं आपसे चाहता है बातचीत कि कर रही हूँ। इस बीच सदन के अड़जन होने की जानकारी भी दे दूं। 5 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा है। इतना शोरगुल हो रहा था कि स्पीकर ओम बिरला ने ये सदन को स्थगित करना ही बेहतर समझा, क्योंकि लगातार कोई बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी और विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी था। नारेबाजी हो रही थी कि किसान विरोधी बिल वापस लो, लेकिन ओम बिरला बार बार ये समझाते हुए स्पीकर नजर आ रहे थे कि अभी किसान कल्याण को लेकर भी हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इस तरह के शोरगुल का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया है लोकसभा को। नीरज, देखिए, आज राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई थी। लोकसभा 4 बजे शुरू हुई है और 5 बजे तक, यानी अगले 1 घंटे के लिए तक तो स्थगित कर दी गई। और विपक्ष के हंगामे के बीच, उसी मांग के बीच की सरकार जो है कृषि कानूनों की जो मांग है किसानों की, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग है, उस पर चर्चा करे और किसान आंदोलन पर चर्चा करे। और विपक्ष चाहता है कि इसी के बहाने तमाम जो पिछले 60-70 दिन से किसान जो बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, उन पहलुओं को रखा जाए। विपक्ष ये चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। और आपको याद होगा प्रीति की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी जो बैठकें हुई हैं, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उस बैठक में भी सरकार इस बात को तैयार नहीं थी कि वो अलग से इस पे चर्चा करेंगे। विपक्ष चाहता है कि अलग से चर्चा हो। राज्यसभा में सभापति कह चुके हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उसी दौरान कृषि कानूनों के मसले पर भी विपक्ष अपनी बात रखे। इसी तरह का कुछ आश्वासन जो है स्पीकर की तरफ से लोकसभा में भी विपक्ष को दिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष इस मांग को मानने को तैयार नहीं। और यहाँ अगर आज तीसरा दिन है, तो राज्यसभा का तीसरा दिन था और तीसरे दिन संसद के विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहा है कि आप इस पे चर्चा कीजिए, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि सरकार मानेगी या स्पीकर मानेंगे। आपको सदन एक तरफ से इतना शोरगुल हो रहा था किसान मुद्दे पर कि स्थगित करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी जो मैं साझा करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से, वो खबर ये है कि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए गाजियाबाद दिल्ली को जोड़ने